हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों आप लोगों की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने मिला लिया होगा। ठीक है। और अब आप लोगों को बेसब्री से आपके रिजल्ट का इंतजार होगा, दिलों की धड़कन धीरे धीरे अब बढ़ रही होगी। तो आज कुछ चीज़ों पे हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है और आपके अगर एक दो क्वेश्चंस कम हैं तो उसके आगे क्या करना है। अगर आपको इस बार लग रहा है कि भाई इस बार मेरा नहीं होगा तो आगे की क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, इन सब चीज़ों पे आज डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने आंसर की से मिला लिया है और अगर आपका एक दो क्वेश्चन से नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जब फाइनल आंसर की आपकी आएगी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ बढ़ने देखेंगे कि आपको वहाँ कुछ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ऐसा ये हर वर्ष होता चला आया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस चैलेंज हुए होंगे और उसके आंसर चेंज होंगे तो वो तो अब भाई बढ़ेंगे ही। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, तो जो क्वेश्चंस डिलीट होते हैं उसके आंसर सबको भाई मिलते हैं। ठीक है। उसकी एक जनरल मार्किंग होती है और सबको उसका जो है नंबर मिलता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा यार कि भाई आप लोगों का रिजल्ट देखो अगस्त सेकेंड वीक में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा एक यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा ट्वीट के माध्यम से बताया भी गया है। और अगर चीज़ें सॉर्ट आउट उसके पहले हो जाती हैं, जो चैलेंज किया गया है वो सारी चीज़ें पहले क्लियर हो जाती हैं तो रिजल्ट आपका पहले भी जारी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि भाई रिजल्ट आप जारी करिए, क्योंकि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ आई हैं और आप जानते ही हैं कि हायर में वैकेंसी हर साल नहीं आती है। तो भाई उन लोगों की डिमांड है कि आप रिजल्ट जारी करिए। ठीक है। क्योंकि वो लोग श्योर हो गए कि उनका इस बार नेट क्लियर हो रहा है और जब तक रिजल्ट आप फाइनल जारी नहीं करेंगे क्योंकि तब तक आप कहीं आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये रही बात। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है। क्योंकि अभी आपने मिलाया है और अगर आपके क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो आप लोग दिसंबर के लिए अभी से ही एक स्ट्रेटजी बनाइए और अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और यार एक चीज़ समझिए कि आपको अपनी गलतियां स्वयं पहचाननी है। ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान मत होइए, निराश मत होइए। थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है लेकिन उससे आप बाहर निकलिए और अभी से ही आप दिसंबर को टारगेट कर लीजिए। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आप फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट पेपर में कहीं कोई समस्या आती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो उससे मैं सॉर्ट आउट करूंगा। और आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। फर्स्ट पेपर देखिए, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मैसेज किए हैं कि भैया जो है मेरा फर्स्ट पेपर की वजह से जो है नहीं हो रहा है, मेरे फर्स्ट पेपर में इतने क्वेश्चंस आए हैं। और एक चीज़ आप भाई समझिए इस बात को कि बिना फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर किए आपका जो नेट क्लियर नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि जो मेरिट आपकी बनेगी दोनों पेपर मिला के बनेगी। और अक्सर यहाँ लोग अपनी सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाई सब्जेक्ट आप अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े ही हो तो थोड़ा सा फर्स्ट पेपर भी आप इसके साथ ही लेके चलो। ऐसा आप क्यों नहीं करते हो? फर्स्ट पेपर आप थोड़ा सा उसको जो है अभी से ही अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान है। ठीक है। अगर आप उसको लास्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं तो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगी, इस बात को आपको समझना है। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट हैं। ठीक है। 10 यूनिट को आप एक एक यूनिट करके आप उसको तैयार करिए और एक नोट्स बनाइए, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। और लास्ट टाइम पे कैसे उसको रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें कैसे नोट्स बनानी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ में शेयर करूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर पूरा मैंने यूट्यूब या अन्य जो भी मेरे पास किताबें थी उसी से मैंने तैयार किया था और उसका मैंने एक नोट्स बनाया था। तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है और फर्स्ट पेपर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल मेरिट पर। तो फर्स्ट पेपर को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ठीक है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए और सिलेबस निकलवाइए फर्स्ट पेपर का। अक्सर यहाँ कैंडिडेट वो करता क्या है कि वो फर्स्ट पेपर को सोचता है कि मैं लास्ट में 10 दिन में तैयार कर लूँगा। ठीक है। तो 10 दिन में आप फर्स्ट पेपर तैयार नहीं कर सकते हो। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन क्वेश्चंस आते हैं, डीआई आती है, मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम करिए। अगर एक सही तरीके से आप काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और भाई आप नेट क्लियर करके जब हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, वहाँ यहाँ से भी क्वेश्चन उस एग्जाम्स में भी आते हैं। तो उस चीज़ को आप अभी से ही तैयार करते हुए चलिए। ठीक है। और बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। कहीं कोई डाउट होता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है। अगर आप लोग अब चैनल के साथ जुड़े हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के जेन्युइन में कोशिश करूंगा, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है
तभी आप ऐसा करिए, ठीक है। और कोई आप लोगों को प्रेशराइज नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल घबराना नहीं, आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। और रिजल्ट अब आपका जो है अगस्त सेकेंड वीक में आ जाएगा, तो बिल्कुल आप इसके लिए परेशान मत होइए। हाँ, अभी अब अपनी कंटिन्यू तैयारी आप कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। अब जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद आपको प्रवक्ता का एग्जाम देना है, कई सारी अन्य राज्यों से भी परीक्षाएं आ गई हैं, यूपी की मान लीजिए परीक्षाएं यहाँ आवेदन ले ही लिया गया है, तो आगे इसका भी एग्जाम होने वाला है, EMRS आया है। तो जो भी चीज़ें भाई आगे की एग्जाम है, उसको आप एक सीक्वेंस में सही तरीके से तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई जो है आपकी दिक्कत होती है, तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।